हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे द बॉल पोएम, जो टेंथ क्लास का पोइट्री का फिफ्थ लेसन है। ये जॉन बेरेमैन की एक पोइट्री है। इसमें जो है पोइट जो बता रहा है वो ये बता रहा है जीवन में सुख दुख कठिनाइयों का सामना करना कैसे सीखना चाहिए, और ये उसी पर आधारित एक पोइट्री है। और उन कठिनाई को बर्दाश्त करके कैसे आगे निकलना चाहिए उसके बारे में सब ये एक ब्रीफ वो है पोएट्री। तो इसी को हम आगे चलते हैं, समरी स्टार्ट करते हैं इसकी वाले कि एक लड़का है, एक लड़के की गेंद खो जाती है। वह बहुत बेचैन होते है। गेंद अधिक कीमत की नहीं होती है, ना ही दूसरी खरीदना कठिन है। फिर लड़का बेचैन क्यों? कविता पढ़ो और देखो कवि को खोने के बारे में क्या सोचता है, और लड़के को कुछ खोने के लिए अनुभव क्या सिखाता है। तो इसकी हम समरी है कि ए बॉय लॉसेस ए बॉल वेर he is very upset. The ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why then the boy is so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost, what the boy has learned from the experience of losing something. मीन्स क्या वो ये है कि एक लड़का है जो बॉल है, उसकी बॉल खो जाती है, वो बहुत अपसेट होता है। और बॉल इतनी महंगी भी नहीं होती कि वो दोबारा ना ख़रीद सके, और लेकिन वो अपसेट होता है। और इसी चीज़ को समझाने के लिए पोइट ने बताया कि जो लॉस होने पे जो फीलिंग्स होती है उससे क्या दर्शाता है। और बॉय ने क्या सीखा, लड़के ने क्या सीखा, लॉसिंग समथिंग इस दुनिया में मटेरियल और इमोशन और रिलेशनशिप खोने के लिए। तो चलिए अभी और थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। द समरी ऑफ द पोएम। द बॉय इज़ प्लेइंग विद द बॉल। लड़का जो है गेंद से खेल रहा था। इट इज़ बाउंसिंग इन द स्ट्रीट अप एंड डाउन। ये गली में ऊपर नीचे गद्दे खा रही थी। द बॉय इज़ हैप्पीली एन्जॉइंग द गेम। बॉय जो है, लड़का जो है, बहुत ही खुशी से गेम खेल रहा था। वाइल बाउंसिंग इट फॉल इनटू द वाटर एंड लॉस। जो इसी तरीके से खेलते खेलते वो एक पानी में चली गई किनारे में, और वो खो गई। विदाउट द बॉल द बॉयज बिकम वेरी फुल ऑफ ग्रीफ। बॉल खो जाने के बाद वो बॉय जो है, लड़का जो है, पूरी तरह से तंग हो गया। द पोएट से दैट देयर आर अदर बॉल। द पोएट से दैट देयर आर अदर बॉल। उधर और भी बॉल है। दे कैन परचेज अनदर सिंस इट इज़ नॉट ए ग्रेट लॉस। वो अलग और बॉल खरीद सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है बॉल। देर इज़ नो नीड टू वरी। इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंस द बॉय हैज़ दिस बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये लड़के के पास जो है गेंद बहुत पहले से थी। सो ही इज़ डीपली ग्रीव्ड ड्यू टू द अटैचमेंट विद इट। वो बहुत ही ज़्यादा इसके साथ अटैचमेंट था उसका। इट इज़ लिंक टू इट्स हिज मेमोरीज। वो उसकी यादों से जुड़ी हुई थी। द पोएट थिंक दैट इट इज़ नो यूज़ ऑफ परचेज अनदर बॉल। के दूसरी बॉल खरीदने कोई महत्व नहीं है। ही मस्ट फील हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस। उसे समझना चाहिए कि उसकी इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जाती हैं और खो जाती हैं। इमोशनल रिलेशनशिप एवरीथिंग। चलिए इसके स्टैंजास को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजास है, फर्स्ट स्टैंडा। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट ही इज़ टू डू? I saw it go merrily, bouncing down street and then merrily over. It is in the water. So used to say, oh there are other ball. इधर पोइट अपने स्टैंजास में समझा रहा है, द बॉय लॉस्ट द बॉल, लड़के ने अपनी गेंद खो दी। द बॉय वॉज सीन मैरिली गोइंग द बॉल वॉज सीइंग मैरिली गोइंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट। गेंद जो है गली में गद्दे खा रही है। द वर्ड सा द बॉल बाउंसिंग मैरिली डाउन द स्ट्रीट। कवि ने देखा कि बॉल जो है एक पानी में गिर गई। द नेम ऑफ द पोएट इज़ जॉन बेरेमैन। वो उसने नाम अपने आप को कोट किया है। चलिए और समझते हैं।
जब बच्चे को क्या हो गया है, अब बच्चे को क्या हो गया, अपनी गेंद गुम हो गई है, अब वह क्या कर सकेगा। कवि कहता है कि मैंने उसे गेंद को उछलते हुए गली के नीचे, फिर ऊपर उछलते हुए फिर वहाँ वहाँ पानी में गिरते पड़ी देखी। यह कहना लाभदायक नहीं है क्योंकि उसकी गेंद पानी में गिर गई, क्योंकि और भी अन्य गेंद खरीदी जा सकती हैं, किंतु गेंद खो जाने का लड़के को बहुत दुख है। सेकेंड स्टैंजा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as stand the rigid, trembling, staring down. All these young days into the harbor where his ball went. He would not intrude to him. A dime another ball is worthless. इसका थोड़ा सा और। द बॉय इज सेट ओवर द लॉस ऑफ बॉल। लड़का गेंद खो जाने से बहुत दुखी है। द बॉय इज ट्रिम्बलिंग वाई द लॉस्ट ऑफ द बॉल। वो सोचता रहता है, इसी के बारे में परेशान होता है कि गेंद क्यों खो गई। ही इज स्टारिंग डाउन टू द सी वेयर द बॉल इज वेंट। वो देख रहा था कि जहाँ उसकी बॉल खोई है। द नेम ऑफ द पॉइंट। ओके, चलिए इसको और समझते हैं। गेंद गायब होने से वह बहुत दुखी है और कांप रहा था। अपने पुराने दिनों को यादों को घूरता, और जब वह शरण स्थल में अपनी गेंद से खेलता था, उसे और गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगा। ये उसके अपने लिए एक डीप थिंग है। एक 10 स्टैंड का सिक्का तो मामूली है, अब वह भौतिक संसार के प्राप्त वस्तुओं में अपना प्रथम उत्तरदायित्व समझता है। अब उसको मीन्स के इस स्टैंजा में ये समझाया जा रहा है कि इस तरीके के जो हमारी लाइफ में इस बॉल के खोने से ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खोएंगी, रिलेशनशिप, और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही ज़िंदगी को जीना है। चलिए थर्ड स्टैंजा इसका। द सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ड ऑफ पोजिशन द पीपल विल टेक the ball will be lost always, little boy, and no one buy a ball back. Money is external. इसमें ये समझाया गया कि ये तो इस दुनिया में चलता रहेगा, इस संसार में चलता रहेगा। अब उस बात को समझना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें खोती रहेंगी, रिलेशनशिप, इमोशनल और लाइफ, और उसी को समझते हुए ज़िंदगी को आगे लेके चलना होगा। और बेहतर से समझते हैं। द बॉय understand for the first time of his responsibility for losing his position. In the word of possession means there are the people in the world who take pride in their position. People buy balls, the buy balls are always lost, but no one buy the ball which has been lost. He is learning from the behind of the desperate eyes. चलिए और समझते हैं उस स्टैंजा को। कवि कहता है कि छोटे बच्चों को गेंद तो ज़रूर खरीदेंगे। गेंद तो खो जाने का सदैव होता रहेगा, और कोई भी गेंद वापस नहीं खरीदेगा है। धन तो भारी वस्तु है। अपनी निराश आंखों के पीछे लड़का यह सब सीख रहा है। वह जानता है कि इस प्रकार की हानि और उसका किस प्रकार का साथ दिया जा सकता है। यह जानकर एक दिन प्रत्येक मनुष्य समझ जाएगा, तो बहुत से तो आने वाले दिनों में समझ जाएंगे कि इस प्रकार सहयोग दिया जाए। मीन्स के वही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई चीज़ खो जाती है तो वो तो खोती रहेंगी, इससे हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये इसका एक ब्रीफ समरी थी इसकी द बॉल पोएम की, और बाकी डिटेल के लिए आप खुद पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द स्टोरी। थैंक यू।